भारत की सबसे ताकतवर सल्तनत मुगल सल्तनत के बारे में हर कोई जानता है। बात चाहे बाबर के मकबरे से शुरू हो या फिर अकबर की बनवाई गई तमाम आलीशान इमारतें हों या फिर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल हो या दिल्ली का लाल किला हो, ये सब पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, मुगल सल्तनत की मशहूर चीज़ों में एक चीज़ और भी मशहूर है, वो है अनारकली। एक ऐसी औरत जिसको सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत की निशानी के तौर पर याद किया जाता है। अनारकली मुगल सल्तनत की एक ऐसी शख्सियत गुजरी हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। साथ ही साथ अनारकली पर तमाम टीवी सीरियल और फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। अनारकली आज भी हम लोगों के बीच में मशहूर हैं। ख़ास तौर पर मुग़ल आज़म फिल्म अनारकली पर बनी सुपरहिट फिल्म लगभग हर किसी ने देखा होगा। इस फिल्म में अनारकली के किरदार को इतना पसंद किया गया था कि सालों गुजर जाने के बाद भी इस फिल्म की शोहरत में कोई कमी नज़र नहीं आई। अनारकली का असली नाम नादरा बेगम हुआ करता था, जो शरफुन्निसा के नाम से भी जानी जाती थी। अनारकली के पिता ईरान के एक मशहूर व्यवसायी हुआ करते थे। एक बार जब वो अपने कारोबार के सिलसिले से ईरान से भारत आ रहे थे तो रास्ते में उनकी मुठभेड़ डाकुओं से हुई और इस झड़प में नादिरा बेगम के पिता मारे गए और डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि नादिरा बेगम भी डाकुओं के कब्जे में आ गई। उस समय काबुल के गवर्नर थे राजा मान सिंह। डाकुओं ने नादिरा बेगम को राजा मान सिंह के हवाले कर दिया। नादिरा बेगम इतनी खूबसूरत थी कि राजा मान सिंह ने तोहफे के तौर पर मुग़ल सल्तनत के बादशाह अकबर को नादिरा बेगम पेश किया। अकबर ने जब नादिरा बेगम की खूबसूरती को देखा तो उसका नाम अनारकली रख दिया और नादिरा बेगम को अपने हरम में भेज दिया। नादिरा बेगम को महल में उन औरतों के साथ रखा गया था जो महल में जश्न के वक्त नाच गाना किया करती थी। अनारकली इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि जो भी उनको देखता था तो बस उनको देखता ही रह जाता था। एक शाही कार्यक्रम में सलीम की निगाह अनारकली पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया। धीरे धीरे सलीम यानी कि जहांगीर को अनारकली से मोहब्बत हो गई। सलीम और अनारकली की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मोहब्बत ऐसी परवान चढ़ रही थी कि इस मोहब्बत की चर्चा हर आम व ख़ास तक होने लगी। जब यह खबर अकबर को मिली तो अकबर को जलाल आ गया और अकबर ने सलीम से कहा कि वो अनारकली से दूर रहे, क्योंकि अकबर नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान की मलिका कोई नाचीज़ बने। अकबर ने सलीम से सख्त लहजों में कहा कि वो अपनी मोहब्बत को दरकिनार करे, क्योंकि सलीम आने वाले कल का हिंदुस्तान का बादशाह होने वाला है और अकबर ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि कोई नाचीज़ हिंदुस्तान की मलिका बने। अकबर के तमाम समझाने के बाद भी सलीम पर से अनारकली के इश्क की रंगत कम नहीं हो रही थी। दिन ब दिन सलीम अनारकली की मोहब्बत में दीवाना होता जा रहा था। अकबर को सलीम की चिंता खाए जा रही थी, क्योंकि सलीम ही अकबर का वारिस था, उत्तराधिकारी था और आने वाले कल का हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी था। एक समय ऐसा आया कि अकबर को भारत के मुस्तकबिल और अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए सख्त फैसला लेना पड़ा और अकबर ने फैसला किया कि अनारकली को आगरा की दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाएगा और अकबर ने सभी लोगों के सामने अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। पर इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि अकबर इस नाचीज़ की मोहब्बत से इतना झुक गया था कि देखने में तो अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद एक मकबरा है जो देखने में ताजमहल की तरह है। वो मकबरा अनारकली का मकबरा कहा जाता है। क्या सचमुच अकबर इस नाचीज़ की मोहब्बत के आगे झुक गया था? जाहिर तौर पे अनारकली को दीवार में तो चुनवा दिया गया था,
क्या अकबर ने लोगों की निगाह में अनारकली को दीवार में चुनवा तो दिया था, अनारकली को पंजाब भेज दिया जहां पर अनारकली ने अपनी बाकी ज़िंदगी जी और मरने के बाद उसके लिए एक आलीशान मकबरा बनाया। इन तमाम मुद्दों पे अलग अलग इतिहासकारों की अपनी राय है और सभी ने अपनी अपनी बात को अपने अपने तरीके से रखा है। आज पाकिस्तान में पंजाब में सिगरेटिएट के पास एक मकबरा है सफ़ेद रंग का। हर किसी का कहना है कि ये अनारकली का मकबरा है। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन सलीम और अनारकली की मोहब्बत दीवार में चुनवा देने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। दीवार में चुनवा देने से अनारकली की खुशबू मिट्टी में फैलकर पूरे हिंदुस्तान में बिखर गई। हम सभी जानना चाहते हैं कि सलीम और अनारकली का क्या हुआ, लेकिन अगर इतिहासकारों की बात माने तो अकबर मोहब्बत के आगे झुक गया था। अकबर ने लोगों की निगाह में तो अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, लेकिन उसको पंजाब भेज दिया था जहां पर अनारकली अपनी बाकी ज़िंदगी बिना सलीम के जी और फिर उनका अंत हुआ, जहां पर आज मकबरा बना है, लोगों की चर्चा का विषय है। दोस्तों, आज हमने आपको सलीम अनारकली की मोहब्बत से जुड़ी कुछ बातें बताई। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।